और और हम्म, सर ये सब जो चल रहा है अभी मतलब देश दुनिया का माहौल सब, हाँ। तो बहुत लोग बताता है ऐसा ना कि ये ट्रांजिशन फेज कुछ चल रहा है। ऐसे मतलब बहुत लोग बताते हैं, गायत्री वाले भी बताते हैं, और कुछ कोई कोई बोलते हैं कि और भी बड़े बड़े लोग कह के गए हैं कि 2025 से 30 के बीच बहुत मतलब ट्रांजिशन का समय रहेगा। तो भारत जो है बहुत महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और इस तरह की बातें जो है तो हम्म, सनातन। तो इसमें मतलब आपको इस सब पे क्या लगता है, इन सब चीजों पे कि बहुत लोगों की भविष्यवाणी है ये सब? यह तो प्रतीत होता ही है कि अभी जो है पूरे विश्व जी। में हम्म। अगर देखोगे तो अम, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी जी जी, हाँ और बहुत। आबादी इतनी बढ़ गई 7-8 है, बिलियन, हाँ। जाहिर सी बात है कि मतलब कि अगर आबादी इतनी बढ़ जाए कि उसको स्पेस ना मिले, हाँ, हाँ। जी जी। तो वहां पर जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ। हम्म। हाँ, और पूरे विश्व में अभी एक इस तरह की विचारधारा नहीं स्थापित हो पाई है जिस जी पर जी। कि सब लोग चल सके शांतिपूर्वक। हाँ, ऐसा तो तो कोई अभी नहीं। हाँ, तो अलग अलग विचारधारा, जैसे कम्युनिज्म का अलग विचारधारा है, पूंजीवाद का अलग विचारधारा है, समाजवाद का अलग विचारधारा है। और ये जी सारे विचारधारा जो है समाज के सभी तबके के लिए जी पर्याप्त नहीं है। सभी तबके को जी। मतलब न्याय नहीं दे पा रहा है। हम्म। नहीं नहीं तो नहीं जी। जब तक सभी तबके को न्याय की व्यवस्था नहीं होगी ना, तब तक संघर्ष होगा। और जी। संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है, युद्ध होंगे तो उसके मतलब कि बहुत लोग मरेंगे। हाँ, हम्म। बात समझ में आ रही है? जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। और फिर हथियारों की होड़ होगी भाई, और वो करने के लिए। अच्छा, फिर जो हम्म। है एक सबसे बड़ा कारण यह भी होने जा रहा है कि जो जी तकनीकी विकास हुए हैं तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जी जी। उसका जो विकास है वह जी। और भारी उथल पुथल लाएगा। हाँ। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारी नौकरियों को रिप्लेस करेगा। जी। अब पूंजीपतियों को लेबर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा उतना, जी जी। उनके काम सस्ते में होंगे। तो जो रिप्लेस्ड हो जाएंगे या जिनको अब उनके कारण नौकरियां नहीं मिलने लगेंगी, जी जी। उनके आय का जरिया क्या होगा? एक समाज को सोचना पड़ेगा ना हाँ। कि आखिर वे अपने परिवार को कैसे पाल पाएंगे, कैसे जिएंगे वे। तो अगर समाज हम्म। इसका समाधान नहीं कर पाता है, यानी जितनी भी ये आर्थिक जो फिलॉसफी है, जी जी। तो ये जितने भी आर्थिक दर्शन है, ये अगर समाधान नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी हाँ। बात है फिर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। हम्म। और उसके कारण जो है फिर समाज में उथल और पुथल होगी, युद्ध होगा। जी, और तब पूरा ये एक तब मतलब तक पूरे चलता विश्व में रहेगा। मतलब, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे विश्व में कोई एक ही प्रणाली मतलब नया विकसित हो आए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैंने उसी की फिलॉसफी तो दी है। जी जी। हाँ, हमारा जो है अनुपातिक समाजवाद। तो जी जी। तुम पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, या हाँ। सुने हो कि नहीं। तो जी जी। अनुपातिक समाजवाद मैंने दिया है, इसीलिए दिया है कि जब तक समाज के एक एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा और हाँ। न्याय उसकी योग्यता के हिसाब से नहीं मिलेगा, जी जी। तो जी। वह व्यक्ति शांत तो नहीं बैठेगा। हाँ कुछ। बहुत ऐसा रहेगा, एक एक आध मान लो हाँ कोई आत्महत्या भी कर ले, लेकिन सारे तो नहीं हाँ, करेंगे ना, तो वे तो नहीं समाज में करेंगे। अपराध को बढ़ावा देंगे। हाँ, बढ़ावा देंगे, फिर हम नहीं अगर दे पा रहे हैं तो मौके की तलाश में रहेंगे कम से कम, कि हाँ, जब मौका मिल जाए। वो अपराध करने के लिए मजबूर होंगे ना। जी जी। तो तो वह उथल पुथल होगा और राजनीतिक संघर्ष होगा, आर्थिक संघर्ष होगा। तो हम्म। इसीलिए वह पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी फिलॉसफी कुछ ला सकते हैं कि नहीं। कैसे हम्म। हम सब समाज के हर तबके के लिए जीने का एक कोई साधन बनाएं। जी और जी। नहीं बनाएंगे तो ये उथल पुथल होगा। तो ये इस तरह का हुआ। जी फिर उसी तरह से अगर देखोगे धार्मिक जी। स्तर पर, तो धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी जी। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि धार्मिक फिलॉसफी में भी ऐसी जो है सर्वमान्य फिलॉसफी कुछ नहीं है जी जी। अभी, हाँ। नहीं। जो कि हाँ, सबका मतलब उस सबको लेकर के समन्वय करते सबको हुए लेके। चले।
नहीं, हाँ, तो ऐसा नहीं। हाँ, तो इस तरह का नहीं है, तो उससे क्या होगा कि फिर जो है अलग-अलग धर्म जो है टकराएँगे। जी, जी। उसके जो अनुयायी हैं वे टकराएँगे, उसके कारण भी एक संघर्ष का माहौल पैदा होगा। जी, जी। तो कई दिशाओं से तुम देखोगे तो संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है। हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, एक से एक हथियार बना रही हैं। बना भाई रहे हैं, हाँ। हथियार तो उनको बेचना है ना, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी। तो हथियार अधिक से अधिक बनाना है और अब सारे देश कंपटीशन में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पूंजीपति जो इसमें हैं वे लगे हुए हैं, तो वे हथियार देंगे तो जाहिर सी बात है हथियार से हुँ, लोग मारे जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो युद्ध चलता रहे पूरे विश्व में। तो सर तो ये सर जो पूरा जो मतलब जो भी आप ये सब बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो इन सब में भारत का क्या मतलब स्थिति रहेगा या क्या परिस्थिति कुछ अलग बाकी अच्छा, देशों से वो रहेगा कि? एक वर्ल्ड बॉडी बनाई गई थी कि भाई विश्व में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, तो संयुक्त राष्ट्र जी, संघ बना था। लेकिन जी, संयुक्त जी। राष्ट्र संघ जो है वो समाधान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह खुद ही जो है पक्षपाती है। वो पा, पक्षपाती है बहुत, पांच हाँ, वो को तो बहुत पांच को वीटो पक्षपाती। पावर दिया हुआ है। जी, हाँ, तो वो तो पांच बहुत के वीटो पावर से हुँ, बाकी लोग नहीं नहीं उसे उसको बर्दाश्त करेंगे, कहेंगे हम नहीं नहीं, मानते तुम्हारे वीटो पीटो को जाओ। हाँ, हाँ, हुँ, उसमें या तो वीटो पावर किसी को नहीं होना चाहिए था, सबको सबको हाँ, समान रूप से हर, चाहे कोई छोटा देश हो बड़ा देश हो, हाँ, जी, 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 अमीर हो या गरीब देश हो, सबको बराबर अधिकार देना चाहिए था, जी, जी, ताकि वहाँ उसके हिसाब से तय होता। जी, और फिर हुँ, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये सोचना है कि विश्व में किसी भी देश के पास अपनी आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व की एक आर्मी होनी चाहिए थी। सब देश के हुँ, पास अपनी-अपनी आर्मी है, उस आर्मी को रखने में, हथियार बनाने में इतना खर्च है, उतना से तो गरीबी दूर हो जाती अगर वो सब नहीं होते तो। और हाँ, पूरे विश्व की एक आर्मी होती तो सारे बहुमत से फैसला करते, जहाँ कोई बदमाशी कर रहा होता कोई देश कानून से हुँ, अलग जाता तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होती। जी, तो वैसी हुँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बदलना पड़ेगा या फिर एक नई संस्था खड़ी करनी पड़ेगी। हुँ, तो इस विषय में बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा और जी। मजबूर हो जाएँगे, ये युद्ध मजबूर करेगा। मतलब वैसी परिस्थिति मतलब अभी तक जैसा रहा है लेकिन अब वैसा परिस्थिति बन रहा है कि अब हाँ, लोगों को वो बन मजबूर ही होना जाता है पड़ेगा। ना, देखो 75 बरस, जी, 100 बरस के आस-पास में जी, जी। जो है एक युद्ध हो गया, उसके बाद फिर हालाँकि युद्ध तो बराबर चलते रहते हैं, लेकिन बड़े युद्ध जो हाँ, होते हैं ना और बड़े परिवर्तन हुँ, होते हैं, हर 75-100 बरस पर कुछ न कुछ परिवर्तन बड़े हो जाते हैं। जी। वैज्ञानिक विकास हाँ। हो रहा है, तकनीकी विकास हाँ, हो हाँ, रहा है। हाँ, 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 हाँ। तो हाँ, कुछ मेजर चेंज तो हो जाता है मतलब। हाँ, उतने समय हुँ, में कई पीढ़ी गुज़र जाती है ना, 3 पीढ़ी गुज़र जाती है, जी, 75 बरस हाँ। में। तो 3 पीढ़ी जब हुँ, गुज़र गई, 25 बरस की 1 पीढ़ी मान लो, हुँ, हुँ, तो हुँ। 3 पीढ़ी में बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ बहुत अंतर है। संविधान हुँ, को भी बदलना चाहिए उसके अनुसार से। पीढ़ियों की जी। मान्यताएँ बदल जाती हैं, जीने का स्टाइल बदल जाता है, स्टाइल हाँ, हाँ, बहुत, 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 तो बहुत। कानून भी बदलना चाहिए, तो वो नहीं बदलेगा तो संघर्ष होगा। हुँ, हाँ, तो जी, ये है, तो उस हिसाब से ट्रांज़िशन फ़ेज़ आ गया है, मान लो कि 75 बरस करीब हो गए हैं। हो चुका है। हाँ, तो हुँ, भारत की आज़ादी के भी लगभग हो ही चुके हैं ना 75 बरस, हो ही गए हाँ। ना। तो तो जैसे सर इसमें इसमें मतलब महाराज जी बताते हैं लोग कि मतलब इन सारी चीज़ों में जो आप जैसे बता भी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जितना आप ना बहुत डिटेल्ड में चीज़ों को आप ना समझते हैं, हुँ, शायद पुराने बहुत सारे महापुरुष लोग भी थे, वो जैसे बोल के गए, तो वो लोग भी इसी अंदाज पर ही जैसे उनको बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि, तो हमको लग रहा है कि वो भी दिव्य दृष्टि शायद वही होता होगा जैसे आप एकदम चीज़ों को गहनता से एकदम किसी चीज़ का एकदम रूट जो है ना जड़ पकड़ते हैं, वैसे शायद वो लोग भी समझते होंगे तो इन सब चीज़ों को बताए होंगे लोग। दुनिया को चलाने के लिए जितनी चीज़ें होती हैं ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे हुँ, महत्वपूर्ण चीज़ तो अर्थव्यवस्था होती है, हाँ। क्योंकि हुँ, आप कोई भी चीज़ कहीं के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, हुँ, किसी भी देश के हों, हुँ, आपको पैसे तो हुँ, चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल। जीने हुँ, के लिए। तो हुँ, इसीलिए हुँ, सबसे महत्वपूर्ण तो है अर्थव्यवस्था। तो अगर हुँ, अर्थव्यवस्था में जो है न्याय नहीं है, नहीं है, पक्षपात है, हाँ। तो वहाँ हुँ, तो उथल-पुथल जारी ही रहना है। जारी ही रहना है। हाँ, वो सब चलता रहेगा। तो इसको हुँ, समझना पड़ता है। फिर तो आबादी अगर इसमें बहुत ज़्यादा है हो जाए तो तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कम लड़ाई-झगड़ा, स्ट्रगल बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ेगा। आप लोग कहते हैं शिक्षा दे दीजिए उससे हो जाएगा। शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला है खाली। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कितने होगा शिक्षा आपने शिक्षा देके कितने इंजीनियर बना दिए, लेकिन उनको उनको नौकरी ही नहीं है।
हाँ वो पढ़ के क्या करेंगे जब उनके पास कमाई का जरिया नहीं होगा तो? हाँ, जब एक ही गिलास पानी पीने के लिए 3 लोग हैं और एक ही गिलास है, तो जब शिक्षित रहे या शिक्षित रहे, वो दोनों स्थिति एक ही बनेगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि शिक्षित और शिक्षित से मतलब नहीं है, उनको जो है रोजगार अगर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो अनपढ़ भी है और उसके पास जो है कमाई का जरिया है ना, तो वो ज्यादा संतुष्ट रहेगा बनस्पत की कोई बहुत पढ़ लिख गया है, उसके पास कोई कमाने का जरिया ही नहीं हो। हाँ, तो भी वो समझ रहे हो कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, शिक्षा तो अच्छी चीज है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको उसको जीने का सहारा देना, रोजगार देना। हाँ, कि विश्व में इतने इतने जो है शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वही लोग अब चोरी करेंगे, अपराध में जाएंगे, या तो घर में बैठे माँ बाप के ऊपर बोझ बनेंगे। अब विश्व में क्या हो रहा है, मतलब अपने बच्चों को अपने घर में लोग नौकर रख रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं माँ बाप, क्या करेंगे अपने घर में? अगर ठीक है तुम घर में रहो, घर का काम करो, हम तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, नौकरी तो हुआ। है कि नहीं? ये घर में देखोगे, या तो जो पिता है अपना बिजनेस में बुला लिया अपने बच्चे को, क्या हो तुम बिजनेस संभालो। हाँ, तो वहां पर एक तरह से देखा जाए उस स्थिति में उसको ओवर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हाँ, वो तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, थोड़े से रिसोर्सेस में है, वो भी एक उसको झूठा वहम होगा कि मैं एम्प्लॉयड हूँ। तो घर में बैठा हुआ है और काम जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लग गया उसको। हाँ, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन लाचारी है, क्योंकि बाहर नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो इन सब परिस्थितियों से जब समाज रूबरू हो रहा है, तो आप उसको समाधान निकालना पड़ेगा, खाली समस्याओं से तो होगा नहीं। आप समाधान निकालिए, समाधान नहीं निकालेंगे। लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में क्या है? उसको तो पूंजीपतियों ने हाईजैक किया हुआ है, खरीदा हुआ है। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी सही मायने में है नहीं, जनता का इसमें क्या से है? कुछ नहीं, बस इस डेमोक्रेसी में ना आधा राजतंत्र है और आधा जो है वो कैपिटलिज्म है। हाँ, और दोनों मिलकर डेमोक्रेसी हो गया आजकल का। हाँ, डेमोक्रेसी। तो इन सब में मतलब भारत का अच्छा मतलब रहेगा अपना रोल इन सब चीजों को परिवर्तन लाने में। अब भारत का रोल तो अच्छा रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ अभी भारत में एक चीज है कि बोलने की जो आजादी है ना थोड़ी, तो उससे एक जो है आदमी समाधान की ओर बढ़ता है, जब विचार उभर कर आते हैं तो और यहाँ पे लोग धर्म पे भी चर्चा कर लेता है, इस मतलब अपने कल्चर में धर्म के ऊपर भी बोलने का अधिकार है। हाँ, बाकी में तो जो लिखा है उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं पहले से। तो ये है, ओपन रहेगा ना, कम से कम बोलने के लिए स्पेस रहेगा किसी भी समाज में, तो वहाँ एक समाधान निकलता है, समाधान निकलेगा जी। हाँ, तो इसीलिए एक संभावना बनती है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन एक संभावना बनती है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन यह कोई जरूरी है नहीं, अगर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया कहीं पर कि इतना कि माइंड पर ही कब्जा कर ले, तब कोई संभावना नहीं रह जाएगी। क्यों? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ, क्यों ऐसा क्यों? मान लो कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए कि एक इंस्टीट्यूट से, एक कंपनी से, एक संस्थान से बैठे बैठे कोई दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दे टेक्नोलॉजी से, तो आजादी कहाँ रह जाएगी? तो फिर समाधान क्या रहेगा? फिर तो गुलामी होगी और कुछ नहीं होगा, और ऐसी गुलामी होगी कि गुलामी का भी पता नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वैसी स्थिति भी आ सकती है, तो मानवता वहां से उबर नहीं पाएगी। हाँ, फिर तो वो गुलाम ही रहेंगे जब तक मरेंगे नहीं तब तक। जैसे सभी प्राणी जो हैं वो एक तरह से मनुष्यों के दास हो गए हैं, तो उसी तरह से सारे मनुष्य जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दास हो सकते हैं।
तो इसकी और संभावना ये है। बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, ये ना महाराज जी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। वो तो बढ़ेगा ही। अब कई लोगों का ना आवाज, जैसे कई लोगों का ना आजकल वीडियो आ जा रहा है, उसमें ना हाँ डुप्लीकेट आवाज बोल दे रहा है, वो कुछ भी बोल दे रहा है। हाँ अब अभी सदगुरु थे ना, तो उनको ना अपने चैनल पे यूट्यूब पे पोस्ट करना पड़ा कि एक डुप्लीकेट आवाज में कि मैं लोगों से पैसा मांग रहा हूँ ऐसे करके, वो हाँ मेरा आवाज नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। हाँ मेरा आवाज जोड़ जोड़ के सारा मतलब अवेलेबल तो है, तो कहीं से क जोड़ लिया, कहीं से ल एक सेंटेंस बना के बुलवा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हाँ, तो बुलवा देंगे ना, उसका इसका चेहरा बना देंगे, उसका वीडियो बना देंगे, तो हाँ वीडियो, लोग हाँ हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सही आदमी कंफ्यूज है, हो। कौन गलत आदमी है। वो मायावी जो पहले दिखाता था कि माया से आ गया है, 10 राक्षस है, ओरिजिनल है नहीं, उसमें क्या क्या हाँ उस हाँ टाइप से हाँ, शुरू हो जाएगा सर। तो ये इंटरनेट क्या है? ये माया की दुनिया है ना, इंटरनेट। हाँ इंटरनेट माया की दुनिया है। हाँ, हाँ तो माया की दुनिया है, तो पूरा का पूरा मायावी वर्ल्ड है ही। तो वहां तो कोई किसी का भाई बन करके किसी से ठग लेगा, उसकी आवाज में बोल कर, उसका चेहरा बना करके कैसे भी। हाँ हाँ तो हाँ, ये धीरे सब धीरे ऐसा सब कुछ। ऐसा हो क्यों रहा है जान रहे हो? क्योंकि ये सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है। पैसे की बहुत भूख है, बहुत लालसा है, अत्यधिक हाँ भोग की कामना है, उसके बस कारण बस जो है बस, गलत राह हाँ, चुनने में उसी के किसी को कारण ये सब गुरेज हो रहा नहीं। है। हाँ उसी के कारण, सही है, कारण वही है। हाँ कारण इस दिशा में जो मतलब विज्ञान बढ़ रहा है, क्योंकि पहले भी तो वो सब हवन का विज्ञान था और क्या क्या विज्ञान था, लेकिन इस दिशा में जो है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पैसा का लालसा और भोग का लालसा के इस दिशा में विज्ञान को लोग बढ़ा रहा है। हाँ, तो वह संस्कार लोगों को दिया हुआ है ना किसी तरह से, भाई जियो, किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा करो, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो भी करना पड़ता है लोग कर रहे हैं। कहीं हम्म कोई ठगा जा रहा है, कहीं किसी का बैंक से अकाउंट खाता खाली कर दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बैंक लूट ले रहे हैं, तो अलग अलग विधियां अपना रहे हैं ठगने का। जी, तो हाँ समाज का हर तबका अपना रहा है, कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि नहीं अपना रहा है। जिसकी हाँ जितनी बुद्धि चल रही है, बस वो ठगने के प्रयास में लगा हुआ है। जितना चल रहा हाँ, है। क्योंकि वो मजबूर जी भी है ना करने के लिए, अपने जी। कामनाओं के वशीभूत होकर के मजबूर है वह। हम्म तो वो ठग रहा है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है तो, चाहे गांव का प्रधान है तो, हाँ वो सबका पूरा जी। रेंज है, वो ठगने में लगा हुआ है। हम्म छोटे से छोटा कर्मचारी भी लगा हुआ है। बराबर। जहां से भी धन आ जी। सके, वो धन का ऐसा दास हो गया है कि हम्म अपने बाकी गुणों को समझता है कि वो बेकार हैं। वो जितने भी हमारे गुण हैं वो इसीलिए हैं कि उसको धन में हम कन्वर्ट कर सके। हम्म आदमी ये सोच रहा है कि हमारे पास जितने भी गुण हाँ है ना, उसको धन में कन्वर्ट कर सके, बस हमारे गुण की जो हम्म उपादेयता है हाँ बस वो इतनी भर है। जी। आदमी बस यही सोच रहा है। वो ये और नहीं इस सोच तरह रहा का है कि सोच। भाई धन के माध्यम से जो है हम अपने चरित्र को जी विकसित करें। हाँ, हाँ इस और तरह का धन कमाएं कि जी, हमारा चरित्र विकसित हो, ऐसा नहीं सोच रहा है। सोच और रहा है कि हम ऐसा ऐसा सोच चरित्र आने। बनाए कि हम जी धन में विकास कर दें। जी 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 जी। और वो सोचे और जी ऐसा, करके क्या हाँ करेगा। ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा जो सोच आ रहा है, हम्म तो उसके पीछे शायद ये भी मतलब कारण है कि संख्या भी बढ़ रहा है ज्यादा लोगों का, जो है ना, इंसानों का हाँ, जो बहुत सारे उस कारण है कारण से उसमें, क्या। एक कारण वह भी है, लेकिन सबसे हाँ मुख्य कारण यही है कि उसके भीतर में लालच बहुत ज्यादा हो गया है, जी। और उसको जीने का मकसद नहीं मालूम है। वो मकसद जीने ही का नहीं उसको है। हल्का सा बस वो सोचता है कि भोगना ही जीवन है। हम्म हाँ, वो ये नहीं हम्म सोचता है, वो ये नहीं सोचना है कि भोग से मुक्ति वास्तव में जीवन है। इस चीज को नहीं सोच रहा है, वो सोच हम्म, रहा है भोग ही जीवन है। बहुत और जीवन। और ऐसा उसको पास इसलिए सिद्ध हो जाता है ना, क्योंकि जिसको भी उसने आदर्श माना है, समझा है, जाना है, वे सारे फिर भोग में ही गिर रहे हैं। हाँ तो वो सोचता है कि ओ इसका मतलब कि भोग ही जो है वास्तव में जीवन। वास्तविक योग भोग ही है। जितना भोग लो उतना अचीवमेंट है जीवन का। हाँ हाँ, उतना अचीवमेंट है। तो ये है, जी। जब हम त्याग को नहीं समझते हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं। हम्म हाँ लेकिन ये भी सब बदलेगा समय के साथ, ये भी सोच हाँ की। हाँ, देखो ये भोग जो है ना राक्षसी संस्कृति है। हाँ तो जब सारे राक्षस हो जाएंगे, हाँ या सारे नहीं भी तो लगभग सारे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम्म राक्षस आपस में भी तो लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। और लड़ेंगे तो हम्म फिर वो जो है आपस में एक दूसरे को नष्ट भी करेंगे।
जी। और फिर क्यों लड़े उसके ऊपर अनुसंधान भी होगा। हाँ तो तो फिर उन्हीं राक्षसों में से कोई प्रहलाद भी जन्मेगा। हाँ हाँ, हाँ नया फिर कुछ परिवर्तन युग में लाएगा। हाँ, तो बस वही तो हम्म इसी उस लिहाज से ये परिवर्तन का युग तो खैर है। हम्म मतलब बड़े परिवर्तन का युग, परिवर्तन तो सदैव होते रहते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा परिवर्तन का। हाँ, कि बड़े हम्म, परिवर्तन का समय है इधर 5-7 बरस में। हाँ अच्छा जी अच्छा, मतलब वो होगा। जी। ये ना बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ऐसा ना एक जगह कोई कोई एक ना एक कोई था ये प्रवचन, शायद कुछ ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पे हम सुने थे। तो उसमें एक आदमी पूछा ना कि जैसे राम का जो चरित्र है, ठीक है, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन न्याय के साथ रहेंगे, और कि कृष्ण भगवान का जो है कि नहीं झूठ, सही के लिए जो जरूरत वो कर लो। तो वो पूछा ना कि दोनों में कौन सही है, कि एक है कि नहीं हम सही करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, जो मतलब वो है कि नहीं इंटेंशन सही है तो गलत काम को भी हम सहारा ले सकते हैं। तो वो बोले कि देखो दोनों ना अपने अपने समय पे सही थे, हाँ, सही ठीक है। बात है, अपने अपने वो बोले कि तो वो बताए ना कि राम का जो समय था ना, उसमें ऐसा समय था कि कोई एक मर्यादा निश्चित ही नहीं था, कि कुछ भी कोई, तो वो एक उस राह पे चल के दिखाया कि मर्यादा। और कृष्ण के समय में सबको पता था कि मर्यादा क्या है, उसके बाद भी लोग गलत करता था। तो हम्म, यार तो वैसे ही आप बोल सही रहे हैं कि बताया, वो सही बताया वो व्यक्ति। हाँ, हाँ तो वैसे ही ना अभी भी आप मतलब वही लगभग चीज है कि उसी में से जब सब लड़ेगा आपस में सब, नहीं तो फिर उसमें से अनुसंधान करेगा, फिर समझ में आएगा, फिर सारा चीज मतलब हाँ, जैसा समय होगा उसके तो अकॉर्डिंग उस फिर समय कृष्ण के समय ना परिवर्तन आएगा। विचारों की वैसी टक्कर नहीं थी जैसी की टक्कर आज है। हम्म, आज विचारों की ज्यादा घनघोर टक्कर है, ये समझ लेना। विचारों का टक्कर ना। हाँ, आज बहुत घनघोर टक्कर है। उसमें हाँ बहुत ना ज्यादा। वैसी इकोनॉमिक फिलोसफी का टक्कर था। हाँ, नहीं, और न ही उस तरह का जो है सामाजिक सिद्धांतों का टकराव था। आज तो हर हाँ, क्षेत्र में चाहे ना राजनीतिक राजनीतिक हो चीजों का चाहे हर। टक्कर था, उसमें तो सारे राजा राजा हम्म, लोग थे। लेकिन हाँ आज तो कहीं राजा भी हैं, कहीं शासक भी हैं, कहीं डिक्टेटर भी हैं। हाँ। हाँ, और कहीं जो है हम्म, प्रजातांत्रिक वाले हैं, कहीं इसके खिलाफ वाले भी हैं। तो हाँ हर क्षेत्र में देखोगे कि विचारों का टकराव बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हाँ। तो उससे जो है बहुत ज्यादा। वो तो होना होना है। हम्म, हम्म। विचारों का टकराव बहुत है। एक आदमी जो रवि कुमार को सुनता है, एगो जो सुधीर चौधरी, वो दोनों टकरा जाता है, दोनों सोचता है कि हम जो बोल रहे हैं यही सही है। और दोनों के पक्ष में सही बातें होंगी और कुछ गलत बातें भी होंगी। हाँ, दोनों के पक्ष में कुछ सही भी होगा कुछ गलत भी, लेकिन यही बात है, जो उसको दिमाग में बैठ गया वही। और हर स्तर पर बहुत ज्यादा टकराव है विचारों का। हाँ, हम्म, और फिर आदमी भाई को अपना चिंतन करना पड़ेगा ना। रविश रविश कुमार का गुलाम और या सुधीर कुमार का गुलाम क्यों बनोगे। हाँ, तो वही क्या लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि मशीन हाईजैक कर हाँ लिया है माइंड को, तो वैसे ही आजकल तो हाँ, हाईजेक मीडिया है ये मीडिया सब, जितने भी मीडिया समाज लोगों में का लोग दिमाग हैं। हाईजैक किए हुए हैं, बिल्कुल बहुत लोगों बिल्कुल के बिल्कुल। दिमाग। हाँ जो सामान बेच रही कंपनियां वो लोगों के दिमाग को हाईजैक किए हुए हैं। हाँ, मीडिया हाईजैक किया है, नेता हाईजैक करके रखा है। अभी आगे मशीन करेगा ये सब काम होते। अरे जी, और सब बढ़िया, सब हम्म। बढ़िया, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है। हाँ हाँ, सही है। आप तो इतना योगा वोगा करते हैं तो उतना जितना मतलब आप बताते हैं उतना मतलब खुद भी कर लेते हैं उतना योगा वगैरह की टाइम मिल पाता है उतना समय। अब प्रतिदिन थोड़ी मिलता है उतना समय। जी। प्रतिदिन उतना हम्म योग थोड़ी कर सकते हैं। मैंने तो करीब 400 के आसपास जो है योग का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। हाँ, खाली आसन आपका का। तो उतना जब ना आप प्रतिदिन थोड़ी, उतना प्रतिदिन हम्म, कर ही नहीं सकता ना, वो 24 घंटे में भी नहीं होगा ना उतना। हाँ, आपके जो भी साहित्य है ना, आपके जो भी साहित्य है, बुक अगर कुछ भी या जो भी लिखते हैं लेख, वो ना अभी उतना लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन लोगों का जब कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा ना आने वाले समय में, तो हाँ उनको समझ में आएगा कोई आदमी था जो बहुत गहराई से चीजों को समझता था। नहीं। हाँ, ये ये तो है चीज कि भाई जमाने की सोच के हिसाब से बहुत आगे की बात मैंने की आगे है। की बात है। तो उसके कारण अच्छा ज्यादा के संपर्क में भी नहीं हूँ। हम्म ये तो है नहीं कि करोड़ों के संपर्क में तो हूँ नहीं। जी। हाँ, कुछ हजारों के संपर्क में हूँ बस। हाँ, तो हम्म इससे जो है अभी विचार को स्थापित होने में समय लगता है ना। हम्म हाँ नहीं उस मतलब
उस लेवल का, जैसे कहा है 5वीं क्लास के बच्चा को बीएससी पढ़ाइएगा तो थोड़ी समझ में आएगा। तो अभी जितना लोगों का एक मेंटलिटी है सोचने समझने का, ये धीरे धीरे कुछ एवोल्यूशन होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, तब बातों को ज्यादा अच्छे से लोग समझ पाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जी। अब नीचे वाला कोई समझे या ना समझे, ऊपर वाले तो आगे बढ़ ही ना रहे हैं, वो और तेजी से और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये कुछ समझेंगे तब तक तो वो अपना कांड कर चुके होंगे। कांड कर चुके होंगे। तो तुम समझ करके भी क्या कर लोगे? बात समझ रहे हो? एक गैप जो होता है, हाँ वही तो, सबसे मतलब ना लोगों का स्वभाव उतना खराब नहीं है, मूर्खता के कारण ना देश भी बहुत परेशान है। हाँ कई लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं लेकिन इतने मूर्ख हैं कि जो उनको दिखाया जाता है परोसा जाता है उसी को सच्चाई मान के और मतलब देश के खिलाफ ही काम करते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम जंग लड़ रहे हैं। अब समझने में जब काफी देरी हो चुकी होगी, गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हाँ हाँ, अगर वैसे भी देखोगे, अगर भारत के इतिहास को भी लो तो सामान्य आदमी देखोगे कि वैसा ही था। कहाँ सामान्य आदमी को आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से कहाँ लड़ा था? सामान्य आदमी बहुत ज्यादा, कुछ गिने चुने लोग ही लड़ रहे थे, मान लो कुछ हजार लोग लड़ रहे थे। हाँ हाँ, बाकी लोग तो उसी में थे, अपना डेली वाला रूटीन में। हाँ, वो कहे अरे हम क्यों मरने जाए, जो उसको मरना है आके मरे। हाँ बिल्कुल। तो उसी तरह से आज भी हैं और शुरू से सदा रहे हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं, और अधिकतर लोग जो हैं वो समाज का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे शोषण कर लिया जाए, तो उसमें रहते हैं। तो वही लोग शासक वर्ग होते हैं, प्रशासक वर्ग होते हैं। हाँ, तो वे लोग समाज का शोषण कर लेते हैं। बाकी समाज तो बहुत देर से सब कुछ वो करता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि इनको इतनी देर ना हो जाए कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा जो है हाईजेक्ट हो जाएं और उनके द्वारा शासित हो जाएं। तो यह जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो शासन होगा ना, ये सबसे दीर्घ शासन होगा और हो सकता है अंतिम शासन भी हो जाए। हाँ, बहुत देरी होने से ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसे तो मशीन जब माइंड के ऊपर आएगा ना तो माइंड जो है वो और अपना विकास कर लेगा, हमको जहाँ तक लगता है ऐसे। हाँ, तो माइंड का विकास किनका माइंड का विकास होगा? जो उस मशीन को बनाए हुए होंगे वे अपने माइंड का विकास कर लेंगे कि बाकियों के माइंड को कब्जे में कर लें। अच्छा। हाँ, ये नहीं होगा कि बाकियों के माइंड को भी अपने लेवल पर ले आए कि वो उनके लिए जो है प्रतियोगी बन जाए। क्योंकि मनुष्य में कामना जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। कामना यही है कि मैं सबके ऊपर शासन करूं और सब मेरे गुलाम रहें, हमारे हिसाब से चलें। तो वो उनको उनका हक नहीं देगा, बल्कि उनका वो शोषण करेगा। और बहुत एडवांस में अगर सोचा जाए तो फिर वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये लोग शोषण के भी काबिल हैं। खत्म करो इन लोगों को, इनकी जरूरत ही क्या है? इनकी जगह पर अब मशीनें रहेंगी, रोबोट रहेंगे। ये भी तो सोच सकता है। हाँ बिल्कुल। ये सामान्य मनुष्य रह करके करेंगे क्या? ये तो बेकार है। हमको नौकर की भी जरूरत नहीं है, हम तो इन्हीं से रोबोट ही बना लेंगे जो नौकर रहेंगे। इनकी क्या जरूरत? क्या जरूरत? तो फिर वो स्थिति और भयानक हो जाएगी, क्योंकि वो गुलाम भी नहीं रखना चाहेंगे जब। तब और खराब स्थिति, तब तो अस्तित्व ही संकट में हो जाएगा। तो ये हालांकि ये सब बहुत आगे की चीजें हैं। मान लो कि 200-250 वर्ष लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जो उसका जो ग्राफ है वो उसी तरफ बढ़ रहा है ना। लेकिन मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ भी तो लोग ज्यादा मतलब बढ़ रहा है, उसमें भी तो थोड़ा सा इस दिशा में भी तो लोग आ रहा है। दोनों ही दिशा में तो है। मुक्ता वाला दिशा बढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिकता में भी तो पहले से लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वह तो है, वह बात भी सही है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, जान लेना। मुख्य चीज जो है ना, वो साइंस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपना उत्थान तो कर सकता है। हाँ समझ गए? लेकिन इनको बचा नहीं सकता उनके वैज्ञानिकों से। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए शासन के ऊपर काबू होना
रिसर्च के ऊपर काबू होना हाँ सीधे जनता का ये बहुत जरूरी है। अगर ये हाँ नहीं हो पाया तो हाँ ये आध्यात्मिक लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको क्या है, मान लो कि हाँ 100% हाँ आध्यात्मिक लोग हैं, इनको मरवा नहीं दिया नहीं, जाएगा, काम हाँ खत्म। वो सही, वो समझ गया आध्यात्मिक। अब पता चला जो आध्यात्मिक है उसी को बेवकूफ बना देगा, सब कहेगा उसी कि को अरे कहेंगे ये ये मूर्ख है, बेवकूफ, पागल हैं, इनको हाँ पाल खाने में डाल दो पकड़ के। हाँ। जब पूरा पाखंड था, मतलब है ना, पंडित लोग ब्राह्मण लोग पाखंड, मतलब जो धर्म में है ही नहीं है उसको पाखंड बना दिए थे। कबीरदास जब सही बात कहते थे मैक्सिमम को समझ में नहीं आता था, बोलता था यही ऐसे ही कुछ अपना कविता करते हैं। तो आध्यात्मिक लोग अपना उद्धार करके रह जाएगा, समाज में तो चेंज नहीं ला पाएगा लोग। कबीरदास को तो सुनने वाले भी कुछ थे, अब क्या कबीरदास को कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ। अब कबीरदास को कहेंगे कि ये झक्की है, इसको पाल खाने में डालो। इसकी कोई उपयोगिता समाज में नहीं है। तो उस जमाने में तो जब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगा तब तो कबीरदासों की तो खैर नहीं है। हाँ, इनकी तो गर्दनें काट दी जाएंगी या पाल खाने में डाल दिया जाएगा, समुद्र में फेंक दिया जाएगा बांध के। तो शासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ठीक है। तो